हेलो शिवायंस। आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th की रिमेनिंग क्लासेस, जिसमें हमने अभी तक के जो भी 11th क्लासेस के वीडियोस में किया है वो हमने अकाउंटिंग रूल्स कर लिए हैं। लास्ट क्लास में हम कैपिटल अकाउंट्स पे बात कर रहे थे, कैपिटल अकाउंट्स हमने किया। हम ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट कर रहे थे, तो कैपिटल्स और ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे कर लिए थे। अभी हम कुछ बेसिक रूल्स आपको बताएंगे अकाउंट्स के, और उसके बाद इस क्लास में कुछ और जर्नल एंट्रीज हम करेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक रूल्स हैं उनमें सबसे पहला रूल है बच्चों, ऑल असेट्स हैव डेबिट बैलेंसेस। जितनी भी हमारी असेट्स होती हैं उनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं। ऑल लाइबिलिटीज, या इनको लाइबिलिटी कहो, लाइबिलिटीज कहो, ऑल लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक, तो जितनी भी असेट्स हैं उनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। ये 11th क्लास का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये शायद आपको कुछ बुक्स में नहीं मिलेगा, ये क्या कहते हैं, बुक्स में आपको शायद ना मिले, तो इनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, एक आपने 10th में या 9th में जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो वहाँ पे आप कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हो कि कोई चीज़ प्लस है, कोई चीज़ माइनस है। अगर प्लस को हम माइनस के साथ लेकर के जाएं तो वो चीज़ माइनस हो जाएगी। कोई चीज़ प्लस है उसमें हम और प्लस करें तो वो टोटल प्लस हो जाएगी। ठीक, तो इन्हीं चीज़ों से कुछ कॉन्सेप्ट्स निकल के आए अकाउंट्स के। क्या हम यहां पे डिनोट करेंगे डेबिट, ये कहते हैं बच्चे इसको अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें क्या होता है सर, हम डेबिट को प्लस से डिनोट करेंगे और क्रेडिट को माइनस से डिनोट करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट लगता है, अगर कोई चीज डेबिट है और उसे आपको इंक्रीज करना है, यानी कि उसे आपको और बढ़ाना है। ठीक है, इंक्रीज मतलब प्लस। अगर आप उसे और इंक्रीज करना चाहते हैं तो उस डेबिट में आपको और डेबिट ऐड करना होगा, यानी कि उस डेबिट में और डेबिट करना होगा। बच्चे ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं अभी थोड़ा सा आपके लिए कह लो कि थोड़ा सा इजी नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब हम इनकी अकाउंट्स में प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए इजी बनती चली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इन्हीं बेसिस पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, दैट्स वाई हम इसको कर रहे हैं। तो सर पहला कॉन्सेप्ट ये रहा। इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट लाएं, कोई चीज़ डेबिट है, डेबिट को हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उसको अगर हमें डिक्रीज करना है यानी कि माइनस, तो उस कंडीशन में हमें वहां पे क्रेडिट करना पड़ेगा। उस डेबिट को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कि माइनस। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। अब हमने डेबिट की बात कर ली, डेबिट के दो कॉन्सेप्ट्स हमारे डन हो गए। जब हमें उन्हें इंक्रीज करना है तो हमें उन्हें और डेबिट करना पड़ेगा, जब उन्हें हमें क्या कहते हैं डिक्रीज करना है तो उन्हें हमें कम यानी कि क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे हो चुके हैं तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे आपके क्रेडिट्स की। तो क्रेडिट्स में बच्चों क्या होता है, क्रेडिट को हम डिनोट करेंगे माइनस से, और अगर हमें क्रेडिट को इंक्रीज करना है, क्रेडिट को हमें इंक्रीज करना है तो हमें कहीं ना कहीं उस क्रेडिट को और क्रेडिट करना होगा। फोर्थ कॉन्सेप्ट हमारा जाएगा, कोई चीज क्रेडिट है उसे हमें डिक्रीज करना है तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमें उसे डेबिट करना होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पे हम बहुत आगे बात करेंगे। अभी एक बार फिर से आप सुन लो इसे। होता क्या है, कोई चीज डेबिट है, क्या डेबिट होगी, असेट्स डेबिट हो सकती है। तो अगर कोई असेट्स डेबिट है, आपको उस असेट्स को और इंक्रीज करना है तो उसके लिए आप उसको और डेबिट करोगे। कोई असेट से सपोज करो हम क्या कहते हैं, एक मशीन लेकर के आते हैं। अब जब मशीन लाए, मशीन इज योर असेट्स, लाओगे तो उसे क्या करोगे, डेबिट। ठीक है, मशीन लाए, उसका यूज किया,
फिर क्या किया, वो मशीन आपके पास है, आपने कुछ टाइम के बाद एक मशीन और खरीदी। जब वो फर्दर मशीन लेकर के आओगे तो उसे आपको, अब मशीन इंक्रीज हो गई ना, पहले एक मशीन थी अब 2 हो रही हैं, तो जब नेक्स्ट मशीन लेकर के आओगे तो उसे आपको और क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो ऐसे कॉन्सेप्ट चलेंगे कहीं ना कहीं, तो इन पे हम आगे फर्दर और प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल अभी हम कुछ जर्नल एंट्रीज करते हैं, और आज का जो टॉपिक है वो है फुल सेटलमेंट का। तो हम आपको फुल सेटलमेंट बताएंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको गुड्स के बारे में भी बताया था कि गुड्स को क्यों परचेज करते हो, क्यों परचेज लिखते हो, क्यों सेल्स लिखते हो। आज हम उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसी को हम फिनिश करेंगे एज ए फुल सेटलमेंट। तो होप सो आपने इस चीज़ को लिख लिया होगा बच्चों। अभी हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे अपने बात करते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूं और इन्हीं से रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट होगा कहीं ना कहीं। तो पहली ट्रांजैक्शन जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी वो ये है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। हमने गुड्स राम से परचेज किए हैं एंड द वैल्यू इज ₹1 लाख। अब अगर हम इसकी ट्रांजैक्शन के बारे में बात करें तो लास्ट क्लास में इसको मैं बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुका हूं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके वहां पर उसे देख करके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। मैं ये जो भी वीडियोस बना रहा हूं वो चाहे 11th की हो, वो चाहे 12th की है, वो हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। हम कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखने के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम, इसकी बच्चों ट्रांजैक्शन बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास गुड्स आया है। गुड्स को तो लिखते नहीं है, गुड्स को अपनी बुक्स में नहीं लिखते क्योंकि उसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो उस गुड्स की जगह हम लिखते हैं परचेज। ये रियल अकाउंट से डेबिट हो रहा है। कितना सर, 1 लाख। टू क्या करेंगे, ये गुड्स हम ला कहां से रहे हैं, हम परचेज कर कहां से रहे हैं, राम से। राम इज अ पर्सनल अकाउंट। वो क्या है, वो गिवर है। पर्सनल अकाउंट में आपको बताया था कि गिवर और रिसीवर देखते हैं, तो राम इज अ गिवर। और जो भी गिवर होता है, जो भी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो बिजनेस हो, व्हाटएवर जो भी है, उसे आप क्या कहते हैं, अगर वो गिवर है तो आप उसको क्रेडिट करोगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा राम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट, एंड द अमाउंट इज 1 लाख। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा जाएगा, गुड्स हमने राम से परचेज किया। अब जब गुड्स राम से परचेज किए 1 लाख रुपीस के, तो उनको जब हम अपने पास ले करके आए तो उनका इंस्पेक्शन किया तो पता चला उसमें से कुछ गुड्स ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं, ठीक है। तो जो डिफेक्टिव गुड्स हैं वो हम वापस करेंगे किसको, राम। तो यहाँ पे गुड्स डिफेक्टिव गुड्स पाए गए हैं तो उनको हम रिटर्न करते हैं राम को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुड्स रिटर्न टू राम, कॉज ये हमारे डिफेक्टिव गुड्स थे, दैट्स वाई हम इनको वापस कर रहे हैं। और वापस कर रहे हैं पूरा गुड्स नहीं, उसका कुछ पार्ट। सपोज करो 1 लाख में से 10,000 की गुड्स हैं जो हम वापस कर रहे हैं। तो बच्चों जब वापस करेंगे गुड्स को, तो आपको पता है ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। बिजनेस कहेगा क्या, ये गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं और ये गुड्स को रिसीव कर रहा है कौन, राम। फिर राम इज अ रिसीवर, अब यहाँ पे वो रिसीवर है तो पर्सनल अकाउंट के रूल से उनको हम डेबिट कर देंगे। तो ट्रांजैक्शन हमने बनाई राम्स अकाउंट डेबिट, कितना 10,000 टू गुड्स रिटर्न। जब गुड्स आए थे तो उनको आपने परचेज लिखा था, अभी वही परचेज वाले गुड्स आपके पास से रिटर्न हो रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, तो गुड्स को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि वो गोज आउट हैं एंड एज पर रियल अकाउंट उनको हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन गुड्स तो लिखना नहीं है, तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, उसकी जगह पे हम लिखेंगे परचेज रिटर्न, क्योंकि जब ये खरीद के लाए गए थे तो आपने इनको परचेज लिखा था। अब वही गुड्स परचेज वाले रिटर्न हो रहे हैं, दैट्स वाई परचेज रिटर्न। और यहां पर भी हो गया 10,000। तो अब यहां पर जो हमने स्टार्ट में कुछ अकाउंटिंग इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट देखे, अगर उनको यहां पे इंप्लीमेंट करें तो क्या हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। जब गुड्स हमने परचेज किए तो राम को हमने लाइबिलिटी बनाया। राम हमारी लाइबिलिटी है, इनको हमें आगे चल करके 1 लाख रुपीस देने हैं क्योंकि इनसे हमने उधार पे गुड्स खरीदे हैं, ठीक है। तो राम इज माई लाइबिलिटी। अगर वो मेरी लाइबिलिटी है
तो हमें उन्हें आगे चल के 1 लाख रुपीस देने होंगे। ठीक है, तो ये मेरी लाइबिलिटी। आपको पता है आज जो हमने स्टार्ट किया कॉन्सेप्ट, उसमें लाइबिलिटीज को करते हो क्रेडिट। ठीक है, तो ये देखिए क्रेडिट हो चुका है। अब इसी क्रेडिट में कुछ गुड्स ऐसे थे जो राम को हमने वापस कर दिए। तो जब हमने 10,000 के गुड्स राम को वापस कर दिए, पहले हमें उन्हें 1 लाख रुपीस देने थे, फिर हमने 10,000 के गुड्स उनको वापस कर दिए, तो अब नेट हमें उनको कितना देना है सर? 90,000। क्यों? 10,000 के गुड्स आप वापस कर चुके हो। कोई चीज क्रेडिट है उसको आपको कम करना है तो उसे आप कर दोगे डेबिट। आज हमने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा। दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन गाइस। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब राम को हमें केवल कितना देना है? हमें उनको 90,000 पे करना है। तो अगर फुल सेटलमेंट की कंडीशन आएगी तो उसमें कहेगा क्या? कहेगा कैश पेड रुपीज 88,000 टू राम इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में हमने राम को 88,000 पे किए। राम मेरी लाइबिलिटी कितने से है सर? 1 लाख से लाइबिलिटी है, जिसमें से 10,000 हमने कैंसिल कर दिया है। तो राम मेरी अभी भी लाइबिलिटी है 90,000 से। और बच्चा क्योंकि फुल सेटलमेंट होने जा रहा है, इट मींस ये जो राम से परचेज है ना, यहीं पे हमें फुल एंड फाइनल करना पड़ेगा। हमें इस पूरी ट्रांजेक्शन को यहीं पे फुल एंड फाइनल करना पड़ेगा। आगे चल के राम से अगर हम फर्दर परचेज करते हैं तो उसकी तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इस परचेज या इस रिटर्न से रिलेटेड हम कोई भी काम इस ट्रांजैक्शन के बाद नहीं करेंगे। दिस इज फुल सेटलमेंट, कि उनको फुल एंड फाइनल कर देना है। आप सुनते हो कि हमें इनको फुल एंड फाइनल कर देना है, हमको इनको फुल एंड फाइनल पेमेंट कर देनी है, एंड दैट्स इट। तो हम इनको फुल एंड फाइनल पेमेंट करेंगे। कितनी? 88,000। अच्छा बच्चों, राम मेरी लाइबिलिटी कितने से है? 1 लाख माइनस 10,000, तो 90,000 की लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी क्योंकि अब सेटल होने जा रही है। लाइबिलिटीज होती हैं क्रेडिट, अगर उनको सेटल करना है तो उनको कैंसिल करना होगा। कोई चीज़ क्रेडिट होती है, अगर उसको कैंसिल करना है तो आप डेबिट कर दोगे। हमने यहाँ पे किया 1 लाख में से 10,000 हमें कैंसिल करना था, 1 लाख क्रेडिट था, उसमें 10,000 कैंसिल करना था, तो उसको हमने डेबिट कर दिया। तो क्योंकि राम को पेमेंट हो रही है तो राम को हम करेंगे डेबिट। बट कितनी अमाउंट से बच्चों? 90,000। ठीक है, टू पैसा दिया है हमने, कितना कैश पे किया है? 88,000 कैश हमारे पास एज पर रियल अकाउंट की रूल से पैसा हमारे पास गोज आउट है, और जो भी गोज आउट है उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो भैया 90,000 में से 88,000 की तो पेमेंट कर दी, और क्योंकि अब इस ट्रांजैक्शन को आगे कुछ लेकर के जाना नहीं है तो बाकी 2,000 क्या? सर ये हमें मिलने वाला डिस्काउंट है। जब भी आप गुड्स परचेज करोगे आपको डिस्काउंट मिलेगा, जब भी आप सेल करोगे आपको डिस्काउंट देना होगा। तो ये हमने कर दिया, क्या कहते हैं, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कॉज दिस इज माई इनकम। सारी इनकम नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट होती हैं, और ये हो गया सर 2,000। तो ये रहा हमारा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब आपके पास एक वर्क ये रहेगा कि ये जहां जहां पे परचेज लिखा है वहां पे सेल लिख दीजिएगा। ये गुड्स रिटर्न हो जाएंगे राम से। अब राम से गुड्स हमें वापस होंगे क्योंकि हमने उनको सेल किया है। फिर आगे हमको कैश रिसीव होगी, तो ये सेल की ट्रांजैक्शन बन जाएगी, और यहाँ पे फुल सेटलमेंट करके आप हमें लास्ट क्लास में दिखाएंगे। ठीक है, जैसा भी हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आप करोगे आप मैसेज करोगे। तो सर ये हो गया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का क्वेश्चन था। एक बार और, सारी असेट्स डेबिट होती हैं, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। असेट्स डेबिट होती हैं, उन्हें आपको और इंक्रीज करना है तो उन्हें आप और डेबिट कर दोगे। सारी असेट्स डेबिट होती हैं, अगर उनको आपको डिक्रीज करना है यानी कि कम करना है तो आप उनको क्रेडिट कर दोगे। ये हमारा असेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहा। बच्चों सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं, लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं, अगर आपको लाइबिलिटीज को इंक्रीज करना है तो उनको आप और क्रेडिट कर दोगे।
अगर लाइबिलिटीज को आपको कम करना है, डिक्रीज करना है, तो उन्हें आप डेबिट कर दोगे। ये हमारी इस क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के आया और इसे आप प्लीज बहुत अच्छे से तैयार करो। अगर आपने इस पूरे 11th में इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो 12th आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा यहां पे बच्चों, जब हम परचेज करते हैं और परचेज करते हैं क्रेडिट पे, यानी कि उधार पे परचेज करते हो और आपको नाम नहीं पता होता है कि किन से हम परचेज कर रहे हैं, तो वहां पर आप यूज करते हो क्रेडिटर। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार पर परचेज करते हैं और इनको आगे चल के हमें पेमेंट करनी होती है, तो ये मेरी लाइबिलिटीज होते हैं। अच्छा, अगर भैया हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो उधार पे बेच रहे हैं सामान, तो क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो वहां पे अगर हमारे पास नाम नहीं है कि हम किसको सेल कर रहे हैं, तो बच्चों वहां पे हम डेटर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो डेटर्स हमारे वो लोग हैं जिनको हम उधार पर गुड्स बेचते हैं और इनसे हमें आगे चल के पैसा मिलना होता है। तो अगर आज के कॉन्सेप्ट में हम देखें तो जो डेटर्स है वो मेरी असेट्स होती है, क्योंकि इनसे हमें आगे चल के पैसा मिलना होता है। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि इनको हमें आगे चल करके पैसा देना होता है। थैंक यू सो मच बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू।